हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं मूंगफली खा रही थी। वैसे तो सभी लोग मूंगफली खाते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। मैं भी रोज़ मूंगफली खाती हूँ, उसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। पर आज मूंगफली खाते खाते मैं अपने बचपन की गलियों में दादी के घर चली गई। मेरी दादी बहुत अच्छी थी। वैसे तो ये बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हर किसी की दादी अच्छी होती है, लेकिन मेरी दादी कुछ ज़्यादा ही स्वीट थी। शायद रीज़न यही था कि वो बहुत बड़े घर में एक अकेले रहती थी। बाबा हमेशा काम से बाहर रहते थे, चाचा मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर थे, पापा और हम सब लोग लखनऊ में शिफ्ट हो चुके थे। तो दादी ज़्यादातर अकेले नौकर चाकरों के साथ रहती थी। जब मैं कभी इन छुट्टियों में विंटर वेकेशन में जाती थी तो मेरी दादी को बहुत अच्छा लगता था। मैं अपनी दादी के चेहरे की खुशी पढ़ती रहती थी तो मैं छोटी, लेकिन मैं कुछ अलग टाइप की लड़की थी। तो मैं दादी के चेहरे को ऐसे देखती थी। मेरी दादी मुझे देख करके इतनी खुश हो जाती थी, उनको लगता था कि उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल गई। मेरे साथ बैठ के वो, बेटा क्या खाएगा? अरे दादी कुछ नहीं, कुछ भी बना दो। अच्छा, वो बनाएंगे अपने मन से, लेकिन पूछेंगे हमसे हमेशा। फिर मैंने एक बार देखा, एक बार तो नहीं देखा पर हमेशा ही देखती थी। पर एक दिन देखा मैंने, वो टोकरी में लेके खूब सारी मूंगफली बैठ गई, क्योंकि मूंगफली हमारे यहाँ खेतों में होती थी तो मूंगफली का बहुत ढेर रहता था। उस मूंगफली की उस डलिया की एक साइड से मूंगफली उठाती थी तो बोलती थी, बेटा देख कि मूंगफली का टेस्ट बहुत अच्छा है। उसी डलिया के दूसरे साइड से मूंगफली उठाती थी तो बोलती थी, अरे देख इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा है। फिर दूसरे साइड से बीच से कभी उठा के फोड़ के उसको देती थी, अरे देख ये कितनी मीठी है। और मैं ये दादी के प्यार को देखती रहती थी, सोचती थी और बोल भी देती थी, क्या दादी एक ही डलिया से आप उठा रही हो मूंगफली, ये अच्छी है ये फीकी है, ऐसा होता है कहीं? तो दादी बोलती थी हमारी, बेटा तुम नहीं समझोगे, इस हर एक मूंगफली में मेरा प्यार है तेरे लिए। तो मैं बोलती थी, दादी मैं समझती हूँ, पर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ मैं आपके लिए आती हूँ, पर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ कोई और बात करने के लिए नहीं है। तो दादी बोलती थी, देखो तुम तो हमेशा सबसे बात करती हो वहाँ जाके, मेरे पास तो कोई नहीं है, तो मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, तो तुम यहीं रुको। मैं बोलती थी, नहीं दादी, अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब मैं मम्मी पापा के पास जाऊँगी। मेरी दादी बहुत दुखी मन से मुझे भेज देती थी। फिर हम गर्मी की छुट्टियों में जाते थे। फिर ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फिर मेरी दादी बीमार रहने लगी। लेकिन आज जब मैं इस चीज़ को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बड़े बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में बच्चे कितनी अहमियत रखते हैं, और दादी बाबा के लिए तो पोता पोती उनकी जान होते हैं। क्योंकि आज मैं खुद दादी हूँ, एक पोती है एक पोता है, तो मैं उनके ममता को बहुत बखूबी समझ सकती हूँ। इसलिए आप लोगों से जो बच्चे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि बेटा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स में चाहे वो दादा दादी हो चाहे नाना नानी हो, सबको बहुत रिस्पेक्ट देना, बहुत मान सम्मान देना, क्योंकि वो बहुत बुज़ुर्ग हो जाते हैं। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार। ठीक है? तो आप बच्चे हमेशा ऐसे ही करना, अपने दादा दादी नाना नानी को बहुत प्यार देना, क्योंकि ये आपको बहुत प्यार करते हैं। तो आज कुछ मन में आया तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोल दिया। आप लोगों को कैसी लगी ये छोटी सी मेरे मन की बात? ये स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है, ज़िंदगी की हकीकत है जो मैंने आपको बताई, और ये बहुत लोगों के साथ होता है और हुआ भी होगा। इसलिए ये बहुत कॉमन सी चीज़ है
तो मैं चाहूँगी अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।